और जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है ना, वो या तो नार्सिसिस्ट होते हैं या फिर बहुत डिफेंसिव और एग्रेसिव लोग होते हैं। जी हाँ, याद रखिए कि हाई सेल्फ एस्टीम होना कोई बहुत फख्र या खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक देखा गया है, रिलेशन देखा गया है नार्सिसिज्म से, डिफेंसिवनेस से और एग्रेशन से। ये कोई हेल्दी इंसान होने की निशानी नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद तौकीरी पर। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? साइकोलॉजी की ज़बान में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक काबिल, लायक, एक वर्दी इंसान हैं? क्या आप खुद को पसंद करते हैं? आपका क्या तसव्वुर है अपने बारे में? आप क्या महसूस करते हैं? ये तमाम तर चीज़ें सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद तौकीरी में शामिल होती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ना काफ़ी किताबें पढ़ रखी होंगी, काफ़ी ब्लॉग्स पढ़े होंगे, वीडियोज़ भी देखी होंगी सेल्फ एस्टीम पर। और अक्सर ना आपको आपकी सेल्फ एस्टीम को हाई करने के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप अपनी खुद तौकीरी को बढ़ा सकते हैं और कैसे अफर्मेशन बोलकर, पॉजिटिव सोचकर आप किस तरह से अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ एस्टीम को हाई करना है, ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन वाला गेम है, क्या ये वाकई में सच है? क्या साइंस इसकी कोई तस्दीक करती है? दोस्तों, मेरी एक बात याद रखना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शऊरी तौर पर यानी कि कॉन्शियसली अपने बारे में कितना अच्छा बोलते या सोचते हैं। आप सारा दिन शीशे के सामने खड़े होकर ना अफर्मेशन बोल सकते हैं, अपने आप से मुस्बत बातें बोल सकते हैं, लेकिन अगर गहराई में लाशऊरी तौर पर आप अपने मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करते, लव महसूस, फील करना काबिल गौर है। तो अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते ना, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर कितना ही मुस्बत क्यों ना बोल लें, आपको कभी भी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा। क्योंकि जो असल गेम है ना, वो चीज जिसका आप पर बहुत ही गहरा असर है, वो है आपकी फीलिंग। जी हाँ, आपके एहसासात के आप बहुत डीपली गहराई में अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर बुरे हालात हो या हम फेल हो जाएं, तो उसमें अपने बारे में ना बुरा महसूस करना इंसान होने की निशानी है। हम फेल होने पर ना हवा में खुशी से झूम नहीं सकते। जाहिर सी बात है, हमें बुरा लगता है, हम अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप ज्यादातर मामलात में और ज्यादातर अगर आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो फिर आपको अपनी खुद तौकीरी यानी कि सेल्फ एस्टीम पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि अक्सर थेरेपिस्ट और जो लाइफ कोच होता है ना, वो आपकी फीलिंग्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, आपको बोलते हैं कि अफर्मेशन बोलें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को जो है ना वो साइड पे करके पॉजिटिव फील करें। ठीक है, और इस किस्म की ट्रेनिंग देकर आपको जो है ना वो कहा जाता है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करो। जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हकीकत की बुनियाद पर बननी चाहिए, तामीर होनी चाहिए। आपकी सेल्फ एस्टीम का हकीकत पसंदाना होना जरूरी है, मुस्तहकम होना जरूरी है, ना कि हाई होना। एक मुस्तहकम और हकीकत पसंदाना सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है, ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको लो सेल्फ एस्टीम यानी कि कम खुद तौकीरी की अलामात और वजूहात बताऊंगी। ना उम्मीदी और खुद को किसी काबिल महसूस ना करना, खुद पर इल्जाम तराशियां करना यानी कि ब्लेम करना, खुद को नापसंद करना, खुद से नफरत करना, खुद पर बहुत ज्यादा तनकीद करना, गलती करने पर खुद को माफ ना कर पाना और बार बार उस गलती के बारे में सोचकर खुद को कोसना, दूसरों की खुशी और अपने मुतालिक उनकी राय को बहुत ज्यादा अहमियत देना, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होना, चैलेंजेस से भागना, क्योंकि फेल होना बर्दाश्त नहीं और काम में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट होना है, बात बात पर माफी मांगना, दूसरे क्या सोच रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा परवाह करना, महज अपनी कमजोरियों पर फोकस करना। ये तो थी लो सेल्फ एस्टीम की अलामात, सिम्टम्स। अभी मैं आपको इसके कॉजेज यानी कि वजूहात बताती हूँ। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से चंद कॉमन वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बचपन में बुलिंग, अब्यूज या ट्रॉमा से गुजरना, रंग, नस्ल, नजरियात की बुनियाद पर तफरीक सहना, जहनी सेहत से मुंसलिक मसाइल का सामना करना, जिस्मानी सेहत से मुंसलिक मसाइल होना, काम या पढ़ाई में कई मसाइल का सामना करना और उसका हल ना तलाश कर पाना, रिश्तों में मसाइल, वालदैन की अलहदगी या उनका तलाक हो जाना, जिसके बाद आपकी खुद तौकीरी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है,
अपनी ज़ाहिरी शख्सियत या अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बेहतर नौकरी का ना मिल पाना या फिर अच्छी नौकरी कारकर्दगी ना दिखाने की वजह से खो देना, सोशल मीडिया, वालदैन या इर्द-गिर्द वालों की गैर हकीकत पसंदाना उम्मीदों पर पूरा उतरने का दबाव आपकी खुद तौकीरी पर बहुत गहरा असर डालता है। वालदैन का बहुत ज़्यादा मवाज़ना करना भी बहुत डैमेज करता है आपकी खुद तौकीरी को। दोस्तों, ये तो थी कम खुद तौकीरी यानी कि लो सेल्फ एस्टीम की वजूहात और अलामात। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी सेल्फ एस्टीम की किस्म भी है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं लेकिन उन्हें शायद इल्म नहीं होगा, और उसे कहते हैं कंटिंजेंट सेल्फ एस्टीम। ये वो सेल्फ एस्टीम है जो बाहरी चीजों पर मुनहसर रहती है, कि अगर आपने अपने बारे में अच्छा महसूस करना है ना, तो आपको बाहर से कोई चीज, कोई कामयाबी, किसी की वैलिडेशन या कोई भी चीज आपको अच्छा महसूस करवाती है। जब तक बाहर से वैलिडेशन मिल रही है आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से वैलिडेशन मिलना बंद हो जाती है तो आपकी खुद तौकीरी जमीन पर गिर जाती है, बिल्कुल ढेर हो जाती है, और आप बिल्कुल अनवर्दी फील करते हैं कि जैसे आप किसी काबिल नहीं है, किसी लायक नहीं है। ये वो लोग होते हैं ना कि जिनकी खुशी, जिनकी सेल्फ एस्टीम, जिनकी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन दूसरों के रवैयों, दूसरों की राय या जो सक्सेस या जो गोल्स उन्होंने सेट किए हुए ना, उसके मिलने पर मुनहसर रहती है। जब वैलिडेशन मिलती है ये खुश होते हैं, जब वैलिडेशन नहीं मिलती तो ये बहुत बुरा महसूस करते हैं, और इसको कहते हैं कंटिंजेंट सेल्फ एस्टीम। याद रखिए कि जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, उन लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाने से मुंसलिक जो मसाइल हैं वो पाए जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर वो खाते ही नहीं है, इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं। ऐसे लोगों में डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, ऐसा माहिरीन कहते हैं। और जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है ना, वो या तो नार्सिसिस्ट होते हैं या फिर बहुत डिफेंसिव और एग्रेसिव लोग होते हैं। जी हाँ, याद रखिए कि हाई सेल्फ एस्टीम होना कोई बहुत फखर या खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक देखा गया है, रिलेशन देखा गया है नार्सिसिज्म से, डिफेंसिवनेस से और एग्रेशन से। ये कोई हेल्दी इंसान होने की निशानी नहीं है। और कंटिजेंट सेल्फ एस्टीम वाले कौन होते हैं? जो बाहर की चीजों पर मुनहसर रहते हैं कि बाहर से कुछ मिल रहा है तो खुश है, अगर नहीं मिल रहा तो उनको अपना आप बहुत ही ज्यादा यूजलेस, अनवर्दी और बेकार लगता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अपनी सेल्फ एस्टीम को अच्छा करना या उसको मुस्तहकम करना ना कोई सीधा लीनियर रास्ता नहीं है कि मैं आपको पॉइंट नंबर 1 2 बता दूं और आप उस पर अमल करें और आप अपनी सेल्फ एस्टीम को तस्खीर कर लें, उसको स्टेबल कर लें, मुस्तहकम कर लें। एक बहुत ही पेचीदा अमल होता है। आपकी आपकी जो आपका जो अनकॉन्शियस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब मिल मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और सेल्फ एस्टीम आपकी साइकी का, आपकी जो अपने बारे में आप सोचते हैं ना, उसका महज एक हिस्सा है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में जिसमें हम आगे चलकर बात करेंगे। तो सेल्फ एस्टीम ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सेल्फ एस्टीम एक पार्ट है, एक हिस्सा है आपकी साइकोलॉजी का, जिसके बारे में इल्म होना और जिसको स्टेबल करना आपकी खुशी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, या आप नार्सिसिस्ट हैं, एग्रेसिव हैं, डिफेंसिव हैं, यानी कि आपकी बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है, या फिर आपकी बहुत कंटिजेंट सेल्फ एस्टीम है, तो आप किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। आप टॉक थेरेपी के जरिए अपने आप को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कहाँ पर आपकी फीलिंग आपकी सोच के साथ तजाद में है। जी हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको आसपास के लोग क्या बोलते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो अपनी डीप फीलिंग्स के बारे में मालूम करना, इसमें थेरेपिस्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो याद रखिए अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। ठीक है कि आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, वालदैन का क्या रवैया था, और किन चीजों को लेकर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत गड़बड़ है। वो कौन सी चीज है जिसको लेकर आपको ट्रॉमा है? क्या वो आपकी लुक्स है? क्या वो आपका इंटेलिजेंट ना होना है? क्या वो आपका स्टेटस अच्छा ना होना है? वो कौन सी चीज है, सो गौर करें कि जिसको लेकर आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, और फिर आपने उस पर रिफ्लेक्ट करना है और उन फीलिंग्स को मालूम करना, उन डीप फीलिंग्स को, और फिर उन्हें फील करना है। मुस्तहकम और हकीकत पसंदाना खुद तौकीरी यानी कि सेल्फ एस्टीम को कैसे तामीर किया जा सकता है, ये बताने के लिए ना मैं आपके साथ एक तहकीक, एक रिसर्च शेयर करूंगी, जिसमें बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहला जो ग्रुप था उसमें बच्चों से ये कहा गया कि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। वो जब भी कोई मैथ का क्वेश्चन करते तो उस पर ना उन्हें ये अप्रिसिएशन मिलती कि वो काफी जहीन है। जबकि जो दूसरा ग्रुप था ना, उस पर, उसमें बच्चों को उनकी एफर्ट्स यानी कि कोशिशों के लिए सराहा जाता। अब वो बच्चे जिनको इंटेलिजेंट कहा गया, जब भी उनसे कोई गलती होती ना, तो वो एंजाइटी में चले जाते,
उनका स्ट्रेस बढ़ जाता, वो अपने आप को नालायक और बेकार समझते, उनको लगता कि उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी सेल्फ एस्टीम को खतरा है, क्योंकि वो सही से कुछ कर नहीं पा रहे, वो तो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनसे कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, तो उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत बुरा लगता था। अब चूंकि इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक फिक्स ट्रेट है, खसूसियत है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। आप अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। कोई इंसान एक लेवल पर, एक मखसूस लेवल पर इंटेलिजेंट होता है, और जिंदगी के तमाम पहलू में आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। अगर आप मैथ्स में चीते हो, तो आप बायोलॉजी में मार खाओगे, बहुत मुमकिन है। तो यही वजह है कि जब आप किसी को इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इस किस्म की चीजों के लिए सराहते हैं ना, और जब ये चीजें चूंकि हमारे इख्तियार से बाहर हैं और इनकी वजह से हम जिंदगी के हर पहलू में कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो स्टेबल नहीं रहती। वो बच्चे जिन्हें उनकी कोशिश के लिए, उनकी एफर्ट्स के लिए, सीखने के लिए अप्रिशिएट किया जाता हो ना, तो वो बच्चे, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसको इतना कोई थ्रेट नहीं पहुंचता, क्योंकि बेहतरी लाना, इंप्रूव करना, एफर्ट डालना आपके इख्तियार में है, उसकी कोई हद नहीं है। आप जिंदगी के हर एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और एफर्ट डालना या फिर इंप्रूवमेंट लाना ये कोई खसूसियत नहीं है, ये हर इंसान अपने लेवल पर किसी ना किसी तरीके से कर सकता है। इस तजुर्बे के बाद साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अगर बच्चों को ना उनकी कोशिशों के लिए, उनकी एफर्ट्स के लिए सराहा जाए, तो उससे उनकी सेल्फ एस्टीम काफी स्टेबल रहती है। चाहे वो फेल भी हो जाए ना जिंदगी में, तो उनके जहन में एक बात होती है कि कोई बात नहीं है, कोशिश है ना, हम दोबारा कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों को इंटेलिजेंट कहकर या फिर यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बड़े स्मार्ट हो, ये कहकर उनको अप्रिशिएट किया जाए ना, तो अगर कभी वो लाइफ में फेल होता है ना, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो स्मार्ट नहीं है, क्योंकि स्मार्ट एक ट्रेट है, एक खसूसियत है, और ये फिक्स्ड है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जबकि इंप्रूव होना यानी कि बेहतरी लाना, ये आपके कंट्रोल में है, और आप जिंदगी के किसी भी पहलू में चाहे 0.1% ही सही इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब फर्ज करें कि अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी शेप में आ जाए, और आपने ना बड़े ही कोई जबरदस्त किस्म के गोल अपने लिए सेट कर लिए हैं कि मैंने इतने महीने में इतने एब्स बनाने हैं, तो ये जो रिजल्ट है ना, जब आप इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि रोजाना आपने कितनी एफर्ट डाली, रोजाना आपने कितनी एक्सरसाइज की, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, ना कि वो जो एक शाइनी सा गोल आपको नजर आ रहा है ना, वो जो सक्सेस है, वो जो आप परफॉर्मेंस है, आप उस पर फोकस मत करें, बल्कि अपनी एफर्ट पर फोकस करें कि आपने आज के दिन कितना किया, 10 मिनट किया, 5 मिनट किया, 6 मिनट किया, जो भी किया, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें, और अगले दिन कोशिश करें कि मजीद इंप्रूव करें। लेकिन बहुत बड़ा गोल, बहुत सक्सेसफुल गोल और अनरियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट ना करें। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान चाहे कितना ज़हीन, फतीन, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, उसे भी एंजाइटी और मसाइल होते हैं, उसका भी कभी ना कभी खुद पर एतमाद डगमगा जाता है। इसलिए महज हाई सेल्फ एस्टीम होने से ना काम नहीं चलता, क्योंकि हालात कभी भी ना आकर आपकी सेल्फ एस्टीम के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको वैसे नताइज ना मिले जैसा आपने सोचा हो, तो ऐसे में जब आपकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी ना, तो उसे लो होने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। इस बात पर फोकस करना जरूरी नहीं है कि मैं बेहतर हूं, बल्कि सेल्फ एस्टीम को स्टेबल करने के लिए इस बात पर फोकस करना जरूरी है कि मैं बेहतर करूं। बीइंग से ज्यादा डूइंग, यानी कि हूं से ज्यादा करने पर आपको एतबार होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप उसे ये मत कहें कि तुम बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि कल को जब उससे मैथ्स में कोई गलतियां होंगी या फिर किसी और सब्जेक्ट में वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे लगेगा कि वो नालायक है, वो स्टूपिड है, वो स्मार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि तुम्हारी एफर्ट्स, तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी है, तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हो, तुम्हारे अंदर सीखने की जो चाह है, जो क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस तुम्हारे अंदर है, वो बहुत अमेजिंग है। तो जब आप बच्चों को या अपने आप को ऐसा बोलते हैं ना, तो लर्निंग की कोई हद नहीं है, क्यूरियोसिटी की कोई हद नहीं है। आप जितना चाहें जब चाहें सीख सकते हैं, आप जितना चाहें जब चाहें क्यूरियस हो सकते हैं, लेकिन स्मार्टनेस यानी कि स्मार्ट होने की ना एक लिमिट है, एक हद है, और आप जिंदगी के हर पहलू में ना स्मार्ट नहीं हो सकते। सेल्फ एस्टीम से जुड़े अपने ट्रॉमास को मालूम करना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक केस शेयर करूं कि खातून मेरे पास आई और उनको सेल्फ एस्टीम का काफी इशू था। तो वो बकौल उनके कि मैं अपना इतना ख्याल रखती हूँ, मेरी बॉडी परफेक्ट शेप में है, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो फिर मैं क्यों खुश नहीं रहती,
ज़रा सा मेरा वेट अगर 1 किलो बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगी, या फिर अगर मुझसे ज़रा सी गलती हो जाए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तो बहुत डीपली गहराई में जाकर ना मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो वालदा थी वो उन्हें ना उनकी कभी अपीयरेंस के लिए एप्रिशिएट नहीं करती थी। वो कहती थी कि तुम ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, और उन्हें ये भी कहा जाता था कि वो बेवकूफ़ हैं, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो इंटेलिजेंस और शक्ल यानी कि अपीयरेंस को लेकर ना उनका बड़ा ट्रॉमा था, और ये चीज़ उनकी सेल्फ एस्टीम के साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्हें ऐसा लगता था ना कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट साउंड करूँगी, मैं बहुत ज़हीन-ज़हीन बातें करूँगी, इंटेलेक्चुअल बनूँगी, बहुत खूबसूरत बनूँगी, तो शायद मेरे शौहर मुझे बहुत पसंद करें। लेकिन एक रिलेशनशिप में हमें जो चीज़ देखनी होती है ना, वो ये नहीं देखनी होती कि कोई हमें कितना पसंद करता है, बल्कि हमें ये देखना होता है कि हम अपने पार्टनर को कितना सपोर्ट करते हैं, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके शौहर ने कहा कि मुझे रिलेशनशिप में इनसे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे काइंडनेस चाहिए, मैं इस इंटेलिजेंस का और इस परफेक्ट बॉडी का क्या करूँ? ठीक है, वो छोटा-सा पार्ट ज़रूर प्ले करती हैं ये चीज़ें, आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स जो होता है ना, जो रिश्ते होते हैं, वो इन चीज़ों पर मुबनी होते हैं कि आप अपने पार्टनर को कितना सपोर्ट करते हो, आप कितने काइंड हो, कितने नाइस हो उसके साथ, कितना आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो फिर उन्हें समझ में आया कि दरअसल उनकी सेल्फ एस्टीम का इशू है, और उन्होंने बहुत ग्रेजुअली अपना जो वेट को लेकर वो पागल हो जाती थी, स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने वहां से अपनी सेल्फ एस्टीम को हटाया। इंटेलिजेंस को लेकर, स्टुपिडिटी को लेकर वो कुछ ज्यादा ही टची थी, तो वहां से उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत स्लोली ग्रेजुअली बेहतर किया, कोशिश की, ट्रॉमास को हील किया। ये बहुत डीप होता है। सेल्फ एस्टीम को भी ठीक करना कोई ऐसा 2 मिनट का गेम नहीं है। इंसान बहुत पेचीदा है, आपके तजुर्बात आपको और भी पेचीदा बना देते हैं। तो ऐसे में ना बड़ा टाइम लगता है आपको अपनी जो कोर इनसिक्योरिटीज हैं, जो कोर आपका वूंड है, जो जख्म आपको लगा ना बचपन में, वहां पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार। तो ऐसे ही बहुत से मुख्तलिफ केसेस मेरे पास आए लो सेल्फ एस्टीम के, कंटिजेंट सेल्फ एस्टीम के। तो आप भी गौर करें कि आप खामखा की झूठी खाली खुली अफर्मेशन और पॉजिटिव थॉट्स से अपने आप को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। अपनी जो रियल आपकी एबिलिटीज हैं उनको पहचानें, अपनी फीलिंग्स पर गौर करें कि आपकी फीलिंग्स क्यों हैं, कैसी हैं, किस वजह से हैं। पास्ट में जाएं, देखें कि किस चीज पर आपको ट्रॉमेटाइज किया गया, किस चीज से आपका ट्रॉमा रिलेटेड है। और सबसे बढ़कर चाहे आपकी कोई भी सेल्फ एस्टीम है, हमेशा अपनी कोशिशों को सराहें, ना कि जो रिजल्ट आपने हासिल किया उसको। एक हजारों साल पुराना बड़ा बेहतरीन कॉल है, कर्म कर, फल की आशा ना कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।